वर्तमान समय में दो क्षेत्र ऐसे हैं, एक शिक्षा का क्षेत्र है, एक चिकित्सा का क्षेत्र है। दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जो सेवा के परम माध्यम हैं। शिक्षा के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है, चिकित्सा के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है, लेकिन पुरुषार्थ के जो चार अंग हैं, कलयुग में उनका एक अंग अर्थ प्रधान हो गया। और आज शिक्षा भी व्यवसायिक हो गई तो चिकित्सा भी व्यवसायिक हो गई। आज जहां शिक्षा में भी व्यवसाय आ गया तो चिकित्सा में भी इतना व्यवसाय आ गया है कि आज के वैद्यों को, आज के डॉक्टर्स को यहां तक भी लज्जा नहीं आती कि किसी मरे हुए का भी एडमिशन कर देते हैं और उनका बिल भी बना देते हैं। इससे ज्यादा और क्या व्यवसायिकता होगी। यहां समझने की बात है, भवन का निर्माण करना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन भवन के भीतर बैठने वाले उस त्रिभुवन गुरु को, क्योंकि मैं त्रिभुवन गुरु इसलिए कह रहा हूं वैद्य को, कि भगवान शिव के लिए वेदों में एक ऋचा आती है, अध्यवोच दधिवक्ता प्रथमो देव्यो भिखक। इस सृष्टि का सबसे प्रथम कोई चिकित्सक है तो वो है भगवान शिव। और भगवान शिव को, भगवान शिव की ही अर्धांगिनी शिवा ने, पार्वती ने कहा है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव इस त्रिभुवन के गुरु हैं, तो इस चिकित्सालय में, इस औषधालय में रहने वाला, बैठने वाला वैद्य भी उस भगवान शिव का ही साक्षात स्वरूप होता है। और भगवान शिव के लिए कहा गया है, शम करोति इति शंकरः, जो कल्याण करता है वही शंकर है। तो व्यक्ति का भी दायित्व है कि वो अपने सन्निकट आने वाले, अपने सानिध्य में आने वाले अपने रोगी का दुख हरण करे, उसका कल्याण करे। ये भाव मैं यहाँ आने वाले वैद्य से रखना चाहूंगा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ आयुर्वेद के अधिकारी विराजित हैं, ऐसे व्यक्ति की यहाँ नियुक्ति की जाए जो भगवान शिव का स्वरूप बन करके बैठे। और इन ग्राम, क्योंकि क्षेत्र ग्रामीण है और आप जानते हैं यहाँ से भी कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर है रतनगढ़, यहाँ से जाने में भी कितना समय लगता है। इतने में तो रोगी की कभी कभी मृत्यु तक हो जाती है, समय इतना नहीं रह पाता। तो ऐसे कुशल वैद्य की यहाँ नियुक्ति की जाए जो शिव का स्वरूप होकर के यहाँ तन मन के साथ रोगी की सेवा करे, व्यवसाय न करे। क्योंकि हर क्षेत्र व्यवसाय करने का नहीं होता है, कुछ क्षेत्र केवल सेवा के लिए ही बनाए गए हैं, और उनमें भी चिकित्सा सबसे बड़ा क्षेत्र है। मैं आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहूंगा। बछरारा बहुत ही छोटा सा गांव है, कोई ज्यादा बड़ा इसकी यहाँ की संख्या नहीं है, लेकिन इस छोटे से गांव में भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने यहाँ आकर न केवल मंचासीन अतिथियों का सम्मान किया है, अपितु इस औषधालय का निर्माण करवाने वाले लक्ष्मी नारायण जी और उनके बियाला परिवार का भी आपने बहुत बड़ा सम्मान किया है। इसके लिए आप सबसे ज्यादा साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति इनके मनोबल को बढ़ाती है, इनके भीतर की एक लालसा को बढ़ाती है। सेवा करने वाले व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाना भी सेवा में एक बहुत बड़ा अनुदान होता है, सेवा में एक बहुत बड़ी सेवा होती है। ऐसा मानते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा और अपेक्षा करूंगा कि ये औषधालय न केवल आप लोगों की आपके गांव को ही सुविधा दे, अपितु इस गांव के निकट और लगने वाले सन्निकट बसे हुए अन्य गांवों को भी सेवा प्रदान करता रहे। इन्हीं भावों के साथ मंचासीन अतिथियों का पुनः फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हुआ आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और भगवान से प्रार्थना करना चाहूंगा।